मेरे घर में पधारो। भोले शंकर जी को ले आना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। हम सबके बीच अधधाम से पधारे हुए परम पूज्य महाराज श्री मंचस्थ हो चुके हैं। सभी भागवत रसिक भक्तों से निवेदन करेंगे कि आप सब अपने समस्त कार्यों को विश्राम दें और कथा प्रांगण में पधारें। और आज प्रथम सत्र के दिव्य पावन कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। हम निवेदन करेंगे इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री तिवारी जी सपत्नीक मंच पर पधारेंगे। व्यासपीठ पूजन तदोपरांत हम सभी पूज्य महाराज श्री के दिव्य वाणी से भागवत ज्ञान गंगा में हम सभी आनंद लेंगे। सभी भक्तों से निवेदन कि आप सब पधारें कि संपूर्ण कार्यों को विश्राम दें, कथा प्रांगण में अपना स्थान प्राप्त करें, क्योंकि बड़ी भाग्य से हम सबको यह अवसर प्राप्त हुआ है। तिवारी जी के किए गए सत्कर्म का फल श्रीमद् भागवत महापुराण तो है ही, कहीं न कहीं आप सभी क्षेत्रवासियों के भी पुण्य का उदय हुआ है। जो ऐसा दिव्य क्षण आप सबके इस परिक्षेत्र में हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो सभी से निवेदन है कि आप सब पधारें। आइए, व्यासपीठ पूजन हो रहा है, हम सभी इस दिव्य क्षण का दर्शन लाभ प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि ओम हरि हरि ओम। आशाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम्। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शुभायाभ्यन्तरशुचि। पुण्डरीकाक्षापनादो पुण्डरीकाक्षापनादो अतिथिराजम्यः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तो वृक्षादशीकेशाय नमः, पवित्रीधारणम्। हरिः ओम। पवित्रैस्तो वैष्णव्यो शपिद्रुव वृषभ उत्पुनामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मभिः तशते पवित्रपते पवित्रभूतसत्काम पुनेतिच्छकेयम्। यजमानस्य भाले तिलके कृतः चन्दनास्तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। आइए, हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भागवत भगवान का ध्यान करें। हरि ओम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयालवचसा यद्गादरणम्। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे चतुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि। हरिः ओम। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहीयत। चन्दनान्ते अक्षतम्। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ
कुंकुमायुक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाला। हरिः ओम। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि प्रदक्षिणदीपं दर्शयामि। हरिः ओम। वनस्पतिशोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धुत्तमाग्नेयाश्रवदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। शाज्यं च वरसंयुक्तं महनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीकेशाय नमः। अथ नैवेद्यं निवेदयामि। हरिः ओम। अन्नपदे अन्यशनो देहनमीवस्य सुस्मिडाः प्रप्रदातारं धारिघ ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि तत्रादौ दर्पदक्षिणां। हरिः ओम। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनन्तवर्णफलमदा अता शान्तिं प्रयच्छ मे। कृतायाः पूजायाः शाद्गुणार्थे यथाशक्तिं राजकीय मुद्रां दर्पदक्षिणां समर्पयामि। जे तीर्थानि विसरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिराते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मषि। अथ मन्दवसवाञ्जलिं। हरिः ओम। अग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते हनाकं महिमाना सजन्त चित्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्दवसवाञ्जलिं क्षमाप्रार्थना अक्षतवसवाणि नमस्कारान् समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अथ व्यास पूजनम। मुख्य यजमान जी गुरुदेव भगवान को पुष्पहार से सुशोभित कर रहे हैं। जो भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं जोरदार ताली बजा करके पूज्य श्री का अभिवादन करें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। बोलिए व्यास भगवान की। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भगवान की बड़ी कृपा के फलस्वरूप हम सभी मुख्य यजमान जी ने व्यासपीठ पूजन किया और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कड़ी में हम निवेदन करेंगे संतोष भैया जी से, विजय भैया जी से कि आप सब मंच पर आकर पूज्य महाराज से के गेवा को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान की बड़ी कृपा आज हम सभी इस पावन कथा महोत्सव में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। इस कथा का प्रसारण भी अवध टीवी चैनल पर किया जा रहा है। जो दूर दराज भक्त हैं वो सभी इस कथा का रसपान कर सकें, ऐसा दिव्य क्षण तिवारी परिवार को के द्वारा प्राप्त हो रहा है। सभी क्षेत्रवासी भक्तों से निवेदन है कि आप सब पधारें। आइए हम सभी श्रद्धा भक्ति के साथ दिव्य पावन आरती करते हैं और सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्लजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जी यही घनश्याम जी यही, श्री राम जी यही घनश्याम जी यही, श्री राम जी यही
राम जी यही घनश्याम जी यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्दिक्यं दर्शयामि जलेन शीतले कर्णं हस्तो वृक्षाल केशाय नमः। सभी भक्तगण अपने स्थान पर एक परिक्रमा लगा लें। हरि ओम। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि पापानि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले अयोध्या धाम की, बोले बदशरियों की, बोले कनक बिहारी लाल की, बोले श्री हनुमान गढ़ी की, बोले व्यास भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज प्रथम सत्र कुछ विशेष लोग पधारे हैं इस पावन कथा में। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री के गेवा को पुष्पहार से अलंकृत करें, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनमें है श्रीमान उमाशंकर दुबे जी, आप पूज्य महाराज श्री के गेवा को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री शिववरदान दुबे जी, श्री पवन दुबे जी, श्री दिनेश पाठक जी, आप सभी भक्तों से निवेदन है कि मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री ओम प्रकाश पांडे जी, श्री अलगू प्रसाद जी, आप भी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, हम सभी आज प्रथम सत्र में ही उपस्थित हैं। कहते हैं जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। तो जो आज पधारे हैं, मुझे विशेष उन पर कृपा है भगवान की कि पहले ही दिन उनकी उपस्थिति श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव में हुई है। वैसे बहुत सारे लोग चाहकर भी पहले दिन उपस्थित नहीं हो पाते, आज उपस्थित हुए हैं तो हम सभी बड़भागी हैं और हम सबके भी पुण्यों का कहीं न कहीं उदय हुआ है। सभी क्षेत्रवासी भक्तों से पुनः निवेदन करेंगे कि आप सब अपने समस्त कार्यों को विश्राम दें और कथा प्रांगण में पधारें, क्योंकि संसार के कार्य तो हमको अनवरत करने हैं, हमेशा करने हैं, उनसे तो कभी विश्राम होना ही नहीं है। कहते हैं कि जब भी मौका मिले, किसी ने कहा है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो जो भी पल मिले वो ऐसे ही पल हैं जो किसी के माध्यम से भगवान बना देते हैं जीवन में और हम सबको प्राप्त हो जाता है। तो आज वो पल हम सबको प्राप्त हुआ है तो उसका हम सभी लाभ लें। सभी से निवेदन करेंगे कि सारे कार्य विश्राम दिए जाएं और दिव्य पावन कथा का रसपान किया जाए, क्योंकि केवल भगवान की कथा है और अपने जीवन में किया गया सत्कर्म ही है जो हम सबको
उस परमात्मा के चरणों तक पहुंचाएगा। इसलिए सभी से हम आग्रह करेंगे कि आप सब पधारें। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, श्री राम जपा करना। केवल भगवान का नाम, जब भी कष्ट आए जीवन में, जब भी ऐसे सुख दुख दोनों में, केवल भगवान का नाम। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जब कोई नहीं आता हरि आप ही आते हैं, हरि आप ही आएंगे, उन्हें याद किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, केवल राम जपा करना। तो संसार के सारे कार्यों को हम सब विश्राम दें और 7 दिनों तक पूज्य महाराज श्री की शरण प्राप्त करके दिव्य पावन कथा ज्ञान गंगा में हम सभी आनंद लें। ऐसा हमारा आप सभी से निवेदन, उपस्थित सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब एकाग्रचित होकर दिव्य पावन कथा का रसपान करें, क्योंकि आज की कथा भागवत महात्म्य की कथा है, जो अति क्लिष्ट है। अगर हम सबका मन भगवान के चरणों में और कथा में नहीं रहेगा तो हम उसका भाव नहीं समझ पाएंगे। आज हम सभी भागवत का परिचय जानेंगे कि वास्तव में भागवत है क्या। तो सभी से निवेदन कि आप सब एकाग्रचित होकर पावन कथा का रसपान करें। आप सभी भक्तों की तरफ से पूज्य महाराज श्री से हम निवेदन करेंगे कि हम सभी भक्तों को आज इस महामहोत्सव के प्रथम सत्र के दिव्य पावन कथा का रसपान कराएं, जिससे हम सबका सत्संग पथ प्रशस्त हो, हम सबका मार्गदर्शन हो। पूज्य महाराज श्री। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् स्वामिने परमहंसाय नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा वलादाय कृष्णमोहाय महामाया प्रयक्षति महामाया प्रयक्षति उल्लंघ सिंधोः सलिलं सलीलं यः शोकवहनी जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु तो जय जय माखन चोर तो राधे तो बड़ भागिनी कवन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरे तो वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को जहाँ डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे श्री राधे राधे हो। बोली राधा कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थवान परमपिता परमात्मा नारायण की असीम अनुकंपा से इस कथा प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव, श्रद्धामयी वात्सलमयी माताओं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इस महायज्ञ में उपस्थित आचार्यगण, आत्मीय संगीत के आचार्यों की पवित्र पावन उपस्थिति में आए हम आप सब भगवान की मधुर मंगलमय अमृतमय कथा सुधा की पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। उससे पूर्व अपने मन वाणी अंतःकरण को पावन करने के लिए 2 बार भगवान नाम का आश्रय, तदुपरांत भगवान की मधुर मंगलमय अमृतमय कथा में हम आप सब आनंद प्राप्त करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद मस्ती में झूमते हुए राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे जय हो जय हो श्री राधे झूमते हुए जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद उपस्थित भक्तवृंद, श्रोतृवृंद, अपने मन वाणी को एकाग्र करते हुए भागवत भगवान के चरणों में हम आप सब श्रद्धा भक्ति के साथ नमन वंदन करते हुए भागवत की इस पावन कथा का रसपान एकाग्रचित होकर के करें, क्योंकि आज भगवान की बहुत महती कृपा की प्राप्ति हमारे आप के सबके जीवन में हुई है। ये जो भागवत कथा आज हम आप सब सुनने के लिए इस पावन प्रांगण में उपस्थित हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भागवतकारों ने तो यहाँ तक कहा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा तो भागवतम लभे एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते। आज जो भागवत की कथा का शुभारंभ तिवारी जी के जीवन में, इनके परिवार में जो हो रहा है, इनके परिवार के सदस्यों की और इनके कई जन्मों के पूर्ण आज समर्जित हुए, एकत्र हुए। कई जन्मों का जब पुण्य एक साथ समर्जित होता है, तब दरवाजे पर ही भागवत कथा श्रवणपान करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का कहीं थोड़ा सा पुण्य मानव जीवन में उदय हुआ, तब हम आप सब भागवत की कथा प्रांगण में आज उपस्थित होकर के भगवान की मधुर मंगल में अमृतमय कथा श्रवण हेतु इस प्रांगण में आज उपस्थित है। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते। भागवत जी में महात्माओं ने कहा कि कई जन्मों का पुण्य तो जीवन में आज एकत्र हुआ, साथ साथ मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते, जो हमारे आपके सबके मन की शुद्धि हुई, हमारा आपका सबका मन निर्मल हुआ, हमारा आपका सबका मन पावन हुआ, पवित्र हुआ। मन की शुद्धि का फल है कि हम आप सब आज इस कथा के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और ये अद्भुत अलौकिक अमृतमयी कथा का शुभारंभ हमारे मुख्य यजमान जी के दरवाजे पर आज हो रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और मैं बार बार कथा में कहता हूं कि भाग्यशालियों को भगवान धन देते हैं, मकान देते हैं, दुकान देते हैं और भगवान पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं जो भाग्यशाली होते हैं। तो भाग्यशालियों को धन दौलत मकान दुकान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है
और जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको ये भागवत कथा की प्राप्ति होती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो आज तिवारी परिवार, ये पूरा क्षेत्र, पूरा ये ग्राम, पूरी क्षेत्र के जितने जनमानस के लोग इस कथा के प्रांगण में जुड़ेंगे, कथा सुनने के लिए पधारेंगे, सबके जीवन के सौभाग्य का उदय हुआ। भाग्य उदय से धन और सौभाग्य के उदय से भागवत कथा। और ऐसी अलौकिक अद्भुत कथा के श्रवण हेतु हम आप सब कथा के प्रांगण में पधारे हैं। हम आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसा शुभ अवसर आज हमको आपको सबको प्राप्त हुआ। तो आज भागवत कथा के महात्म्य की चर्चा होनी है। तो आज कथा का प्रथम दिवस पूरे परिवारी जन, गांव के सदस्यगण मिल करके बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ, धूमधाम के साथ हम लोग कलश यात्रा में गए। 2, 4, 5 किलोमीटर लोग पैदल भी चले हैं। और कथा का भी प्रारंभ होना था। आज प्रथम दिवस कुछ विलंब भी हो गया। और जो बेचारे 4-5 किलोमीटर पैदल चल दिए, अब श्रमित भी हो गए, इतना थक गए कि कथा में आने का अब आज आधे लोगों का तो मन ही नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान। अब गांव वालों का क्या, जब परिवार है कि लोगों का नहीं है। परंतु कलश यात्रा में खूब आनंद आया। साथ साथ कथा का भी प्रारंभ हो रहा है। तो और पहले दिन की कथा में हर जगह कुछ विलंब हो ही जाता है, कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो आज यहाँ भी कुछ विलंब से कथा का प्रारंभ हुआ। परंतु कल से कथा का समय वही ठीक 2 बजे से 6 बजे तक ही रहेगा। आज भागवत कथा के महात्म्य की चर्चा होनी है। भागवत की महिमा कितनी श्रेष्ठ है। भागवत के प्रथम दिन भागवत की महात्म्य की चर्चा होती है। परंतु महात्म्य की चर्चा हम लोग करें उससे पूर्व भागवत क्या है, भागवत का क्या अर्थ होता है, यहीं से हम आप सब भागवत कथा का प्रारंभ करेंगे। प्रायः होता क्या है कि भागवत महात्म्य की कथा हम लोग सुन लेते हैं, पूरी 7 दिन की भागवत की कथा सुन डालते हैं। परंतु अगर कोई पूछ ले कि भागवत का अर्थ बताओ, तो भागवत कथा तो पूरा सुन डाले, एक एक प्रसंग सब याद भी कर डाले, परंतु भागवत के अर्थ से हम आप सब वंचित रह जाते हैं। तो आज हम आप सब भागवत महात्म्य में चलेंगे। उससे पूर्व भागवत का क्या अर्थ होता है, यहीं से भागवत कथा का शुभारंभ किया जाए। तो भागवत के अर्थ को करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भागवत के चारों अक्षरों का अलग अलग अर्थ किया है। भागवत में 4 अक्षर है, भा, गा, वा और ता। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों अक्षरों का अलग अलग अर्थ किया कि भांति सर्वेश वेदेषु अगतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परमयोगिनां तत्त्वं परमयोगिनां। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भागवत के पहले अक्षर का भाग की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भांति सर्वेश वेदेषु। ये भागवत कथा सभी वेदों के समान है, वेदों के भांति है। हमारे आपके यहाँ सनातन धर्म में 4 वेद की चर्चा होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के यज्ञ का फल अनंत गुना होता है, परंतु इस कलयुग में चारों वेदों का क्या कहा जाए, एक वेद का यज्ञ करना संभव है। किसी तरह से कोई तैयार भी हो जाए तो वेद की आचार्य ही नहीं उपलब्ध हो पाते। परंतु ये शंकराचार्य जी ने कहा
कि केवल जीवन में भागवत कथा का अनुष्ठान सुव्यवस्थित ढंग से अगर ये मनुष्य पूर्ण कर लेता है तो भा शब्द का अर्थ है कि चारों वेदों के यज्ञ करने का फल केवल भागवत कथा से उसको प्राप्त हो जाएगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो भा शब्द का अर्थ है भांति सर्वेश वेदेषु। ये भागवत कथा सभी वेदों के समान है, वेदों के भांति है। वेदों की यज्ञ करने का फल भागवत से प्राप्त होगा। और गा शब्द का अर्थ है गतिरयस्य दुरत्यया। इसको जानना, इसको सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना ये बड़ा कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि भागवत ये विद्वानों का ग्रंथ है और हम आप सुन पढ़ समझ कहाँ पाएंगे जब इस भागवत के एक एक श्लोक की व्याख्या गणेश भगवान नहीं कर पा रहे थे। भागवत का एक एक श्लोक भगवान गणेश जी उसका अर्थ नहीं कर पा रहे थे। तो हम जैसे साधारण मनुष्य संसार सागर के प्रपंच में दिन रात फंसे रहने वाले कैसे भागवत को समझ पाएंगे? तो भागवत का जो गा अक्षर है ना, गतिर यस्य दुरत्यया, इसको जानना, सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये कहना ये सब कठिन है। बड़ा दुस्तर ग्रंथ है। इसलिए भी इस ग्रंथ को सबसे श्रेष्ठ माना गया, दुस्तर माना गया कि जब सारे सनातन धर्म के बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि त्यागी सन्यासी जति आचार्य गण जब एक स्थान पर बैठ करके और तय करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कौन है, अब इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो जब परीक्षा लेने के लिए आचार्यगण, महात्मा, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी सब किसी एक स्थान पर जब सबका संगम होता है तो उनमें जब परीक्षा जब ली जाती है तो हमारे विद्वानों ने कहा कि परीक्षा किसी और ग्रंथ से नहीं होती, किसी वेद से परीक्षा नहीं ली जाती, श्रुतियों से नहीं ली जाती, अन्य और पुराणों से परीक्षा नहीं होती, किसी शास्त्र से परीक्षा नहीं ली जाती। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कौन है, इसकी परीक्षा अगर ली जाती है तो विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा सिर्फ होती है तो भागवत जैसे ग्रंथ से होती है। बोली भागवत भगवान की। तो जिस ग्रंथ से दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कौन है इसकी परीक्षा ली जा रही हो तो वो ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ तो है, कठिन है ये, परंतु सरल करके बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आप सबके सामने भागवत कथा सुनाई जाएगी। हमको आपको करना क्या है कि एकाग्रचित होकर किस कथा का रस हम आप सब ग्रहण करें। तो भांति सर्वेश वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु। और सभी शास्त्रों में भी एक ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ माना गया। वह का अर्थ है वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु। सभी शास्त्रों में, पुराणों में ये ग्रंथ बहुत ही श्रेष्ठ है। क्यों? 17 पुराण की रचना करने के बाद, वेद को 4 भाग में बांटने के बाद, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने के बाद भी सज्जनों व्यास जी को आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब नारद जी के कहने पर व्यास जी ने भागवत की रचना की तो वेद व्यास जी को इस ग्रंथ से परम आनंद की प्राप्ति हो गई, आनंद मिल गया। इसीलिए ये ग्रंथ वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु, वह का अर्थ है कि सभी शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ है, वरिष्ठा वरिष्ठ है। अता शब्द का अर्थ है तत्वम परम योगिना, योगियों की संहिता है, परमहंसों की संहिता है। क्योंकि इस कथा के जो मुख्य श्रोता हैं वो है राजा परीक्षित। इस कथा के जो मुख्य वक्ता हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो सुखदेव स्वामी। एक बहुत मीठी बात बताऊं, ऐसे अगर हम आपसे चर्चा करें तो इस भागवत कथा के जो वक्ता हैं, जो व्यास हैं, वो श्री सुखदेव स्वामी हैं। परंतु भागवत में जो चर्चा होती है ना, सुखदेव स्वामी के रूप में भागवत कथा को परीक्षित जी को स्वयं साक्षात भगवान ही सुनाए हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय सुखदेव स्वामी
कथा सुनाने के राजा परीक्षित जी के सामने गंगा के तट पर पधारे तो वहां ये नहीं लिखा गया कि सुखदेव स्वामी आ रहे हैं, वहां लिखा जा रहा है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। भागवत कथा का रसपान कराने के लिए तत्र अभवत माने तत्र माने वहां, अभवत माने आ गए। कौन? भगवान व्यास पुत्र, व्यास पुत्र बन करके भगवान ही पधारे। बोली भक्तवत्सल भगवान। तो सच तो यह है कि भागवत के वक्ता सुखदेव स्वामी के रूप में भगवान ही थे। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान ही व्यास पुत्र बन के पधारे। तो जिस कथा के वक्ता स्वयं साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप में सुखदेव स्वामी और राजा परीक्षित जैसे श्रोता, तो वो ग्रंथ जो है सज्जनों, वो योगियों की संहिता है, परमहंसों की संहिता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों अक्षरों का अर्थ किया कि भांति सर्वेश वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परम योगिना। ये व्याख्या तो हमने आपने आदि गुरु शंकराचार्य जी की वाणी के द्वारा गाई गई सुन रहे थे, परंतु आप सबके लिए और सरल व्याख्या कर दी जाए, सरल अर्थ बता दिया जाए कि भागवत का क्या अर्थ है। तो भागवत का बड़ा सरल प्यारा अर्थ है। भा का सीधे से अर्थ है, भा माने भक्ति। जिस समय हम आप सब भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए भागवत के पांडाल में पधारते हैं, तो सबसे पहले हमारे आपके सबके जीवन में भा से भक्ति का निवास होता है। भक्ति का निवास होता है, क्योंकि भा शब्द का अर्थ है भा से भक्ति। याद रखिए, हमारे आपके सबके जीवन में भगवान की भक्ति बहुत आवश्यक है। भगवान ने बढ़िया सुंदर मनुष्य का तन दे दिया, धन दे दिया, मकान दे दिया, दुकान दे दिया, पद दे दिया, प्रतिष्ठा दे दिया, चलने के लिए गाड़ी घोड़ा वाहन की सारी व्यवस्था भगवान ने दे दी। परंतु याद रखना, अगर भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, परंतु हम आप सब इतना सब पा करके भी अगर भगवान की भक्ति नहीं करना प्रारंभ किए, तो ये हमारा आपका पूरा जीवन सब बेकार हो जा रहा है। कैसे? जैसे भोजन हमारी माताएं बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर बनाती हैं, 56 प्रकार का व्यंजन बन के तैयार हो जाए। जितने लोग बैठे हो बताओ, 56 प्रकार के व्यंजन में बढ़िया मिर्च मसाला, हल्दी, गरम मसाला, छोले मत, जितना कुछ होता है सब छोड़िए। परंतु आप बताओ, 56 भोग बनाने के लिए सारी व्यवस्था हम आप करें, परंतु उसमें नमक न डालें। आप बताइए, भोजन में नमक नहीं होता, पूरा भोजन बेकार हो जाता है। इसी तरह भगवान ने मनुष्य का तन दिया, मानव तन पा करके अगर हमारे आपके सबके जीवन में भक्ति नहीं, तो हमारा आपका सबका ये जीवन भी बेकार है। कैसे? इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है कि भगतिहीन नर सोहहि कैसे, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना जैसे, लवण बिना व्यंजन जैसे, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। गोस्वामी जी ने कहा, भक्ति से हीन मनुष्य वैसे शोभा देता है जैसे नमक से हीन भोजन। सच बताओ, हमारे आपके यहाँ तो भोजन में पड़ने वाले से नमक को नमक बोला जाता है, परंतु आप कभी हमारे अयोध्या में आइए,
कभी आप काशी विश्वनाथ चले जाओ, कभी हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, या अभी हम लोग प्रयागराज से आ रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग आइए। साधु संत महात्मा जहाँ विद्यमान होते हैं, उनकी जहाँ टोली रहती है, जहाँ उनका निवास होता है, जहाँ उनका भोजनालय होता है, प्रसादी की व्यवस्था होती है, वहां कभी आप नमक नाम सुनोगे नहीं। साधु संतों की वाणी में नमक को नमक नहीं बोला जाता। महात्माओं ने बढ़िया नमक का एक अलग नाम रखा है, आप लोग सुने भी होंगे। हमारे आपके यहाँ गांव में तो नमक को नमक बोला जाता है, परंतु साधु शाही भाषा में नमक को नमक नहीं, नमक का नाम है राम रस। याद रखना, जैसे भोजन में राम रस नहीं यानी नमक नहीं तो भोजन बेकार, ऐसे इस मनुष्य के जीवन में अगर राम रस नहीं है तो हमारा आपका सबका जीवन भी बेकार है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भा शब्द का अर्थ है भा से भक्ति, और गा का अर्थ है गा से ज्ञान। जब तक हम आप सब सत्संग नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तब तक मनुष्य के जीवन का वास्तविक ज्ञान हमको आपको सबको प्राप्त नहीं होगा। याद रखना, आजकल की शिक्षा व्यवस्था में हमको आपको जीवन के सच्चे ज्ञान की बातें नहीं बताई जाती। सच्चा ज्ञान कब है ना कि मानव तन पा करके हम आप सब इस संसार सागर में रह करके और परमपिता परमात्मा नारायण के परम धाम को जाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम आप सब अच्छे ढंग से समझ जाए, तब हम आप सब ज्ञानी होंगे। संसार के प्रपंच को ही जान करके रह गए, घर बनाना, मकान बनाना, दुकान बनाना, गृहस्थी बढ़ाना, तो हम सब ज्ञानी नहीं, फिर अज्ञानी। क्यों? क्योंकि भगवान ने घर बनाने के लिए मानव तन नहीं दिया है, भोजन करने के लिए भगवान ने मनुष्य का तन नहीं दिया है, संसार सागर में उठने बैठने सोने जागने खाने पीने के लिए मानव तन नहीं मिला है। ये तो हमारी आपकी अज्ञानता है कि हम सब इस धरती पर जन्म लेकर के यही सब जानते, बस भगवान ने मनुष्य का तन दिया, बढ़िया मकान हो जाए, दुकान हो जाए, घर हो जाए, गृहस्थी हो जाए, वाहन हो जाए, आगे चल के शादी विवाह हो जाए, संतान उत्पत्ति कर ले। याद रखना, इस संसार सागर में जितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े हम आप देखते हैं ना, जानवर, ये सब भोजन करते हैं हमारी आपकी तरह। हाँ, ये ठीक है कि हम आप अन्न खाते कुछ और खाते हो, लक्ष्य तो एक है ना, उदर की पूर्ति, उदर भरना। तो जीव जंतु जानवर भी अपना उदर भर रहे हैं, हम भी भर रहे हैं। यही नहीं, हम आप सोते हैं, जीव जंतु जानवर भी सोते हैं। हम आप घूमते टहलते हैं, जितने जीव जंतु जानवर पशु पक्षी सब घूमते टहलते हैं। भैया रहने के लिए बढ़िया मकान हम आप बनाते हैं, पक्षी भी अपने रहने के लिए बढ़िया घोंसला बनाता है। एक दिन ऐसा आएगा कि मकान की एक ही चाहे सोने की लगवा लो, साथ जाएगी नहीं, सब ही रह जाएगा। पक्षी भी घोंसला बनाता है, एक तिनका नहीं ले जा पाता, बेचारा चुन चुन के लाके इकट्ठा करता है। यही नहीं, दाम्पत्य जीवन के प्रारंभ के उपरांत हम आप सब संतानोत्पत्ति करते हैं। शादी विवाह हो जाने के बाद जितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सब संतानोत्पत्ति करते हैं। तो भगवान ने मनुष्य का तन क्यों दिया है? इसका ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम आप सब शास्त्र की दृष्टि में, संत की दृष्टि में अज्ञानी हैं। डिग्री चाहे पीएचडी की आप ले लो, चाहे बीटेक कर लो, चाहे एमटेक कर लो, चाहे एमबीए कर लो, चाहे बीबीए कर लो, ये सारी शिक्षा व्यवस्था तो केवल संसार के प्रपंच के लिए होती है, परंतु वास्तविक ज्ञान तो सत्संग से प्राप्त होगा कि भगवान ने मनुष्य का तन हमको आपको क्यों दिया है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु
सत्संग की प्राप्ति बिना भगवान की कृपा के होती नहीं, याद रखना। कितना भी हम आप सब प्रयास कर लें, ये भागवत कथा सुनना ये हमारे प्रयास का फल नहीं है, परिश्रम का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी इस कथा के प्रांगण में हम आप सब एक क्षण बैठ नहीं सकते। देखिएगा 7 दिन इसी दरवाजे पर बीत जाएगी तिवारी जी के यहाँ, और कितने लोग ऐसे होंगे कि घर में बैठ करके टेलीविजन देखेंगे, सीरियल देखेंगे, संसार का प्रपंच करेंगे, लेकिन कथा प्रांगण में आने के लिए समय नहीं मिलेगा। दरवाजे पर होती है कथा और लोग घर में बैठ करके देखते हैं सीरियल। हाँ, कितने बेचारे ऐसे हैं ना, बहुत प्रयास करके यहाँ आएंगे फिर भी यहाँ बैठ करके भी उठ के चले जाए। क्यों? क्योंकि ये कथा तिवारी जी के द्वारा आयोजित की गई है। संतोष भैया आयोजक हैं, विजय भैया मेहनत करके व्यवस्था किए, परंतु कथा इनकी नहीं है, ये कथा भगवान श्री कृष्ण की हो रही, कन्हैया की हो रही है। और जब कथा कन्हैया की हो रही है, जिसको भगवान बुलाएंगे सच है वही आएगा, और जिसको नहीं बुलाएंगे ना वो नहीं आ पाएंगे। प्रमाण के लिए 7 दिन तक देखिएगा भैया संतोष जी, आप बैठे हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा स्नेह करते होंगे, बहुत खास आपके रहे होंगे ना, ऐसे 2-4 लोग जिनको तो आपने 10 बार फोन किया वो नहीं आ पाएंगे। आप देखिएगा, और जिनको हम आप कभी सोचे नहीं थे भी हमारे दरवाजे पर आए कथा सुनने के लिए, वो न जाने कैसे टपक पड़ेंगे आगे। अगर हमारे आपके प्रयास से मेहनत से होता तो जिनको हम बुलाते भैया 7 दिन तक कहीं जाना नहीं, आपको 2 दिन पहले आ जाना है, तो क्यों ना आ जाते हो? परंतु उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, इस पूरे कथा के प्रांगण में वही आ पाएगा जिसको ईश्वर बुलाएंगे, जिसको कन्हैया बुलाएंगे। क्योंकि ये कथा किसी हमारी नहीं हो रही, न जजमान की हो रही है, न किसी और की हो रही है, कथा भगवान श्री कृष्ण की हो रही है। और कन्हैया जिसको चाहेंगे प्रांगण में वही पधारेंगे। बाकी पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख भस्म होए जाए, भूख भस्म होए जाए। जब पूर्व जन्म का सर पाप आकर के सर पर जब विराजमान हो जाता है ना, तो भगवान की कथा फिर अच्छी नहीं लगती, फिर कथा का प्रांगण ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, लोग कहते हैं ना कि क्या जाएं कथा सुनने के लिए, जैसे प्रांगण में जाते हैं तैसे निद्रा देवी नींद आ जाती है। क्यों? पूर्व जन्म का पाप जो है ना, जब सर पे आके सवार हो जाता है ना, तो कथा में बैठने के बाद ही उस चाहता कथा न सुने। इसलिए हमको आपको बड़ी एकाग्रता से तन्मयता के साथ अपने घर गृहस्थी के सारे कार्य को छोड़ करके 3-4 दिन का जो समय है ना, 3-4 घंटे का प्रतिदिन 7 दिन तक, इस पूरे समय का सदुपयोग हमको आपको करना चाहिए। ये भगवान की कृपा से ही ये सुलभ है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस आनंद में हमारा भी योगदान हो, कथा के प्रांगण में बैठ करके हमें भी कथा सुनने का अवसर मिले। ये बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना ईश्वर की कृपा के, बिना राम जी की कृपा के ये सत्संग की प्राप्ति असंभव है। ये ज्ञान कब होगा? जब कथा सुनेंगे। तो गा शब्द का अर्थ है गा से ज्ञान, भा का अर्थ है भा से भक्ति, और गा का अर्थ है गा से ज्ञान, और वा शब्द का अर्थ है वा से वैराग्य, और ता शब्द का अर्थ है ज्ञान भक्ति वैराग्य के द्वारा हम आप सब उस तत्व रूपी परमपिता परमात्मा नारायण को प्राप्त करने का मार्ग समझ पाए।
ता का अर्थ है तत्वम परम योगिना, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य के ही मार्ग से हमको आपको जाना पड़ेगा, तब हमको आपको सबको भगवान की प्राप्ति होगी। और मुझे लगता है इसीलिए सज्जनों भागवत के महात्म्य में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा भी गाई गई है, क्योंकि भागवत का अर्थ होता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य के द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त करना। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये भागवत कथा का दूसरा अर्थ हम आप सुन रहे और तीसरा भी सुन ले। भा का एक अर्थ होता है भा से भूमि, और गा का अर्थ होता है गा से गगन, वा का अर्थ होता है इस वातावरण में जो लोग भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करेंगे, ता शब्द का अर्थ होता है सबका तरन तार हो जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सब तर जाएगा। इसलिए ये अद्भुत अलौकिक मंगलमय कथा सुनने के लिए हम आप सब पधारे हैं। ये बड़ी लाभप्रद कथा है। एक सबसे मीठी बात बता दूं आप सबको, मैं बार बार कथा में कहता हूं कि जब जीवन में कहीं बहुत विशेष लाभ मिलता हो ना, विशेष फायदा होता है, आपकी भाषा में बोलो जहां करोड़ों का लाभ मिलता हो या मिलने वाला हो, तो लोग कहते क्या है कि पीछे 1000-2000 का नुकसान होता है तो छोड़ दो, जाने दो। जहां ज्यादा फायदा होता है तो छोटे फायदों को लोग त्याग देते हैं। याद रखना, ये भागवत कथा सुनना ये हमारे आपके सबके जीवन का, हमारे आपके सबके पूरे जीवन का, जन्म जन्मांतर का सबसे बड़ा लाभ है। और इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, पहले दिन ही कर रहा हूं कि जीवन के इस परम लाभ को पाने के लिए घर गृहस्थी के, मकान के, दुकान के, व्यापार के, नौकरी चाकरी के 2-4 घंटे काम अगर छोड़ने पड़े, संकोच मत करना, क्योंकि इससे बड़ा लाभ संसार सागर में कोई नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और भागवत का एक अर्थ और बड़ा प्यारा है। ये भागवत कथा होती क्यों है समझते हैं, जानते हैं? सच तो यह है कि भागवत कथा का एक और अर्थ जो है वो यह है कि भागवत कथा सुन करके हम आप सब भगवान के परम भागवत बन जाए। भागवत कथा मनुष्यों को भागवत बनाने के लिए होती है। भागवत का सीधा सा अर्थ है भगवान के भक्त बनो। आपने सुना होगा ना, कभी कभी महात्मा लोग कहते हैं ना, ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भागवत थे। अरे प्रहलाद जी भगवान के परम भागवत थे। यानी भागवत का सीधा सा एक अर्थ होता है कि हम आप सभी कथा सुन करके भगवान के लाडले बन जाएं, भगवान के परम भक्त बन जाएं। और कथा सुनेंगे तो भगवान के लाडले बनेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, तब जाकर के हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। ऐसी अद्भुत मंगलमय कथा है जो हम आप सब श्रवण पान करने के लिए इस कथा प्रांगण में उपस्थित हैं। आए भागवत का महात्म का जो पहला श्लोक है बड़ा प्यारा है। इस कथा, इस श्लोक का श्रवण करने से हमारे जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जो पाप ताप संताप है ना, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे साथ बोल सके तो बोले, नहीं बोल सकते हैं कम से कम सुने। बड़ा सरल, बड़ा प्यारा श्लोक है, प्राय सबको याद भी रहता है जो भगवत प्रेमी हैं। तो आए यहीं से भागवत कथा के महात्म का प्रारंभ हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत के प्रारंभ में भगवान के 3 रूप का परिचय दिया गया। भगवान का रूप कैसा है? तो सच्चिदानंद रूपा, भगवान के 3 रूपों की चर्चा की गई।
सच्चिदानंद। सत धन चिद धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान का जो पहला स्वरूप है वो सत्य का है। इस संसार सागर में एकमात्र कोई सत्य है तो ईश्वर। या तो हमारी आपकी मृत्यु, इसके अलावा इस संसार सागर में कुछ सत्य नहीं है। जितना कुछ हमको आपको सब दिख रहा है ना, ये घर दुकान मकान गृहस्थी माया जाल प्रपंच की सारी वस्तुएं, ये सब असत्यवत है। परंतु भगवान की माया के वशीभूत होने के कारण हम आप सब असत्यवत संसार को सत्य समझ बैठे हैं। परंतु ये घर मकान दुकान ये कुछ सत्य है ही नहीं, ये सब असत्य है। सत्य उसको कहा जाता है जो हर समय सत्य जैसा है वैसा बना रहे, तीनों काल में, भूतकाल में भी और वर्तमान की भी स्थिति में, भविष्य में भी। और जो भूत में नहीं था, वर्तमान में नहीं रहेगा, भविष्य में दिख रहा है, वो सब असत्य है, याद रखिएगा। तो भगवान का जो पहला स्वरूप है वो सत्य का है, क्योंकि संसार सागर में ना सत्य इसे है, याद रखिए। इसे ये पांडाल यहां पर लगा है ना, तो आज के एक दिन पहले ये कथा का प्रांगण, ये कथा का पांडाल यहां नहीं था। 7 दिन तक यहां पर रहेगा, 7 दिन के बाद भी नहीं रहेगा। परंतु आज हमको आपको सबको दिख रहा है कि पांडाल लगा है, परंतु यहां था नहीं और भविष्य में यहां रहेगा भी नहीं। इसी तरह से हमारा आपका मकान दुकान घर प्रपंच जो भी गृहस्थी हमको आपको दिख रही है, पहले नहीं थी, आज दिख रही है। और भविष्य में जैसा मकान आज है ऐसा रहेगा भी नहीं। 50 वर्ष 100 वर्ष इसकी आयु होती है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो ये मकान सत्य कैसे होगा? जितना कुछ दिख रहा है इन अक्ष के समक्ष ये सब सज्जनों असत्य है। सत्य अगर कुछ है तो देवाधिदेव महादेव ने भवानी जी से बताया संसार सागर में सत्य क्या है। और कहते देवी ध्यान दे करके सुनो, मैं किसी शास्त्र पुराण की बातें नहीं बता रहा हूं। भोले बाबा कहते तो क्या बता रहे हो? भोले बाबा ने कहा देवी मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि संसार सागर में सब असत्य है, सत्य कुछ है केवल और केवल भगवान का भजन। भगवान उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य कुछ है तो केवल हरि, हरि का भजन, इसके अलावा पूरा संसार सब स्वप्न है। इसलिए आप सबसे निवेदन करो, भगवान का जो पहला स्वरूप है वो सत्य का है, और दूसरा स्वरूप भगवान का चिद। चिद माने होता है ज्ञान, चिद माने होता है प्रकाश। हमारे आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान है तो ज्ञान की पूर्णता नहीं है, अपूर्ण ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान है। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो गया तो एक विषय का मर्मज्ञ हो गया, ज्योतिष का, परंतु उसको मैथ नहीं आता तो ज्ञानी कहाँ होगा? ज्ञानी तो वो है जो हर विषय का मर्मज्ञ हो। इस संसार सागर में हर विषय का मर्मज्ञ कौन है? कोई नहीं। अगर कोई है तो केवल केवल ईश्वर है, केवल परमात्मा है। इसलिए भगवान का जो दूसरा स्वरूप है चिद। चिद माने होता है ज्ञान, चिद का एक अर्थ होता है प्रकाश। अब देखो धीरे धीरे अंधेरे का समय हो रहा है, तो हमको आपको जनरेटर लाइट बल्ब ये सब झूमर आदि की व्यवस्था चाहिए। कहीं जाना है तो टार्च चाहिए, क्योंकि हमारे आपके पास ज्ञान नहीं है। परंतु उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को किसी जनरेटर की, लाइट की, बल्ब की, हाइलोजन की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। भगवान तो प्रकाश स्वरूप है ना।
और वेदों में जब भगवान के दिव्य स्वरूप की चर्चा जब गाई गई तो विद्वानों ने कहा कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो वजायत। भगवान श्री नारायण के मन जो है ना वो चंद्रमा है और भगवान श्री नारायण के जो नेत्र हैं वो सूर्य नारायण हैं। अब आप बताओ, जिनके नेत्र ही सूर्य भगवान हैं, ऐसे भगवान को, ऐसे ईश्वर को, ऐसे परमात्मा को क्या लाइट की जरूरत है, बल्ब की जरूरत है? जिनके नेत्र ही चक्षो सूर्यो वजायत, नेत्र सूर्य नारायण हो जिनके, कभी भगवान को लाइट की जनरेटर की आवश्यकता नहीं। ये तो प्रकाश स्वरूप है ना। दूसरा स्वरूप भगवान का प्रकाश का है और तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद का है। हमारे आपके पास आनंद नहीं है। आनंद है तो क्षणिक सुख है। कुछ वस्तुएं हमारे आपके जीवन में नहीं है जिसकी अपूर्णता है। पूर्ण हो गए, थोड़ा आनंद मिला, परंतु दूसरी इच्छा फिर जग गई। परिवार में 10,000 रुपए का इनकम नहीं था, आज 50,000 का है, फिर भी इच्छा पूर्ण नहीं और आ जाए। तो हर समय अपूर्णता बनी है, पूर्ण कुछ है ही नहीं। आनंद भी है, क्षण मात्र का है, वो भी आधा अधूरा। पूर्ण आनंद अगर किसी के पास है तो केवल और केवल ईश्वर के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि उसी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी। भगवान तो आनंद के सागर हैं, आनंद के सरोवर हैं। सीकर कहते कुसा को, एक कुसा उठा लीजिए। कुसा जो पंडित जी लोग लेके आते पूजा पाठ कराते हैं, कुसा उठा करके जैसे सरोवर में डालेंगे ना और कुसा उठाएंगे तो एक बूंद जो छोटा सा जल उसकी नोक पर टिक जाता है, उतना आनंद पाने के बाद केवल एक परिवार, एक गांव, एक क्षेत्र, एक जनपद, एक प्रदेश, देश नहीं, तीनों लोग आनंदित हो जाता है। उस आनंद के सरोवर से एक बूंद आनंद मिल जाए पूरी दुनिया आनंदित हो जाती। इतने बड़े आनंद के सागर भगवान हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय। अब भगवान करते क्या हैं? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसे जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार भी करते, संग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान के चरण शरण में जाने से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के शरण में जाने से हमारे आपके जीवन की जो 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का निवारण होगा। यानी परिवार में, जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो आने वाली विपत्तियां हैं, उन सब का समन होगा। कब? जब ये जीव भगवान के चरणों में प्रणाम करेगा, भगवान के चरण शरण को ग्रहण करेगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। और ये भागवत कथा जो आज इस गांव में प्रारंभ हो रही ना आपके, सच तो यह है, इस कथा का प्रारंभ आपके गांव में नहीं, इस कथा का प्रारंभ तो नैमिषारण्य में हुआ है। नैमिषारण्य की पवित्र पावन धरा, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि महात्मा सब विराजमान हैं और श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी का ऋषियों ने खड़े होकर के खूब स्वागत किया, बैठने के लिए बढ़िया दिव्य आसन दे दिया और हाथ जोड़ करके 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से बड़ा प्यारा पावन प्रश्न किया है। यज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा
सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। 88,000 ऋषियों ने कहा महात्मन, एक सूर्य भगवान जब उदित होते हैं ना तो दुनिया का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है, अंधेरा छट जाता है। प्रातः काल की वेला मंगल में सुप्रभात वेला का प्रारंभ होता है, परंतु एक सूर्य नारायण नहीं। अगर पूरे इस आकाश में करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो दुनिया का तो अंधकार समाप्त हो जाएगा क्षण मात्र में, परंतु इस मनुष्यों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, पाप भरा हुआ है, ये 1 करोड़ सूर्य के भी उदय होने से समाप्त होने वाला नहीं। अब आपकी महिमा तो करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा अधिक है। आप पधारे हो, कोई ऐसी कथा सुनाइए कि इस कलमस कसाय पाप ताप संताप में अपने जीवन को समर्पित किए हुए जितने कलयुगी प्राणी हैं, कलयुग के मनुष्य हैं, इनके जीवन में भगवान की भक्ति का संचार कैसे होगा? इनके जीवन से कलमस कसाय पाप ताप संताप से इनका जीवन मुक्त कैसे होगा? कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाइए। तो सूत जी कहते, ऋषियों आपने बड़ा अच्छा उत्तम प्रश्न किया है। एक अद्भुत अलौकिक कथा है और वो कथा तो देवताओं को दुर्लभ है, याद रखिए। आज जो कथा आपके इस बसवार खुर्द गांव में चल करके आई है ना, ये कथा सच ये है कि देवताओं को दुर्लभ है, परंतु भगवान की ऐसी कृपा कि देव दुर्लभ हो भागवत कथा आज हमारे तिवारी जी के प्रयास से आप सबके बीच में चल करके आ गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा। ये भागवत कथा देवताओं को दुर्लभ है, परंतु परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से और इनके किए गए पूर्व जन्मों के फलस्वरूप पूर्वजों की कृपा से देवताओं को देव दुर्लभ वो कथा आज हमारे आपके बीच में चल के आई। जिस कथा को हम आप सब सुनने के लिए इस कथा के प्रांगण में आज विराजमान है ना, यही कथा सुनने के लिए एक बार 33 करोड़ देवता एक कलश अमृत लेके आए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये पावन मंगलमय कथा गंगा के तट पर सुनाने जा रहे थे। एक कलश अमृत ला करके रख दिया। कहा महात्मन, राजा परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। कृपा करके अमृत पिला दीजिए, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उसके बदले में कथा मुझे सुना दीजिए। याद रखना, ये भागवत कथा सुनने के लिए 33 कोटि देवता एक कलश अमृत लेके आए कि अमृत ले लो और बदले में कथा मुझे सुना दो। कितनी महिमा है इस भागवत कथा की। और इस अमृत को पाने के लिए ना देवताओं ने बहुत तपस्या की। उत्तराखंड की खाड़ियों में जा करके खूब तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। राक्षसों का राज संसार में हो गया है और ये राज मुझे मिलना चाहिए। भगवान ने कहा देखो, तुम्हें सबसे पहले जाकर के राक्षसों से मित्रता करनी पड़ेगी। और याद रखना, अमृत पाने के लिए देवतागण जाकर के पहले राक्षसों से मित्रता की। एक बहुत मीठी बात बताओ, हमारे धर्म शास्त्रों में साधु संत महात्मा अमलात्मा बिमलात्मा ऋषि मुनि तपस्वी भगवान से रात दिन बैठ करके हाथ जोड़ के सर झुका के भगवान के चरणों में प्रणाम करके नमन करके वंदन करके ईश्वर से केवल एक प्रार्थना करते, प्रभु इस संसार सागर में जाने जाने में कोई कर्म अगर इस शरीर से हुआ हो और कर्म के फल स्वरूप मुझे अगर नरक जाना है तो कृपा करके आप नरक भेज दो। नरक की यातना, नरक के कष्ट, नरक के दुख को मैं सह लूंगा, परंतु हे प्रभु एक प्रार्थना है, एक निवेदन है, किसी दुष्टों का राक्षसों का साथ मुझे जीवन में मत देना। बोली भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि राक्षसों का साथ, दुष्टों का साथ सज्जनों, ये नरक से भी ज्यादा दुखदायी होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, भरवास नरक करता था
दुष्ट संग जनि दे विधाता, बल बरवास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता, बल बरवास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। महात्माओं ने कहा संसार सागर में आप मुझे नरक भेज दो, नरक की यातना, नरक के कष्ट को मैं सह लूंगा, परंतु प्रभु एक प्रार्थना है, दुष्टों का साथ मत देना। अमृत पाने के लिए राक्षसों को से जाकर के देवताओं को मित्रता करनी पड़ी पहले, सोचिए कितनी पीड़ा। और उसके बाद एक बहुत मीठी बात बताऊं, इस संसार सागर में रावण जैसे दैत्य का वध करने के लिए भगवान राम अकेले आए। उस रावण का भगवान ने उद्धार कर दिया। रावण क्या, पूरे संसार के राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। रावण इतना बड़ा बलशाली था, इतना बड़ा वीर था ना, जब चलता था तो पृथ्वी डगमगा जाती थी, पैर रखता था तो पूरी पृथ्वी डगमग डगमग करती थी, रसातल में चली जाएगी। और रावण जब गर्ज देता था तो देवलोक में देवताओं की पत्नियों को गर्भपात हो जाता था। रावण की गर्जना में वो ताकत थी। संतों ने कहा चलत दसानन डोलत अवनी, अगरजत गर्भ श्रवहि सुर रवनी। रावण जब गर्ज देता था तो देवलोक में देवताओं की पत्नियों को गर्भपात हो जाता था। रावण जब चलता था पूरी पृथ्वी डगमगाती थी, इतना बलशाली वीर रावण। इस ऐसे रावण का उद्धार करने के लिए भगवान राम अकेले अवतार लेकर के सारे संसार से राक्षसों का उद्धार करके धर्म की स्थापना की, अधर्म का भगवान ने विनाश किया। और यही नहीं, कंस आज दैत्यों का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अकेले आए, सारे संसार से राक्षसों का उद्धार कर दिया। एक ऐसा बलशाली वीर वरदानी राक्षस था जिसकी मृत्यु संसार सागर में कहीं हो ही नहीं सकती थी। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, प्रभु मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न घर से बाहर मरूं, न पृथ्वी पर न आकाश में। यही नहीं, ब्रह्मा जी की बनाई गई सृष्टि मुझे कोई मार न सके, 12 महीने में हमारी मृत्यु न हो। ऐसे वरदानी राक्षस हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान अकेले आए नरसिंह नारायण के रूप में। और सच तो यह है, भगवान को एक थप्पड़ भी नहीं लगाना पड़ा। भगवान ने इतने वरदानी राक्षस का उद्धार केवल अपने नाखूनों से कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, थप्पड़ भी नहीं उठाना पड़ा। आप जरा विचार करो। परंतु एक छोटा सा काम, कौन सा कार्य था? किसी तरह से अमृत देवताओं को मिल जाता, इतने काम था। इतना बड़ा बड़ा कार्य भगवान ने क्षण मात्र में कर दिया, परंतु देवताओं को अमृत मिल जाए, इसके लिए भगवान को संसार सागर में सज्जनों याद रखिएगा 3 अवतार लेना पड़ा। हर काम असंभव वाले कार्य के लिए एक अवतार में क्षण मात्र में काम हो गया। अमृत देवताओं को मिल जाए, 3 अवतार भगवान को लेना पड़ा। पहला अवतार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने कच्छप का लिया, जिस पर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर भगवान ने धारण किया। दूसरा अवतार भगवान ने मोहिनी का लिया। तीसरा अवतार भगवान